वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश प्रोवर्ब्स। यानी प्रोवर्ब्स को उर्दू में आप ज़रबुल मिसाल कह सकते हैं, कहावतें कह सकते हैं, नसीहतें कह सकते हैं। बुज़ुर्गों की नसीहतें वैलिड होती है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इल्म व दानाई की बातें जिससे हमें सबक मिले। तो इंग्लिश प्रोवर्ब्स जो हम पढ़ रहे हैं, अब अगर आप उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसकी मीनिंग कुछ और बनेगी, किसी और वर्ड्स के ऊपर बनेगी, लेकिन उनके सेंस मिलते जुलते होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ प्रोवर्ब ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग वर्ड फॉर वर्ड होती है, कुछ की बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होती है, लेकिन उनके सेंसेस बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसकी वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग क्या है? ईमानदारी सबसे अच्छी हिकमत अमली है। गॉन इज़ द गूज दैट लेट द गोल्डन एग्स। अब इसकी मीनिंग इंग्लिश में तो ये बनती है कि अब वो हंस गई, वो गूज गई जो कि सोने के अंडे देती थी, गोल्डन एग्स देती थी। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन बनी, इसका सेंस ये बना कि अब वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। इसी तरह ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, इंग्लिश में इसका मतलब ब्यूटी को किसी ऑर्नामेंट की ज़रूरत नहीं, उर्दू में नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। फिर इसी तरह से है जॉन कीट्स का प्रोवर्ब कह लें, उसकी सेइंग कह लें, उसकी कोटेशन कह लें कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आँख में है कि वो ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को किस तरह से देखता है। अ फेयर फेस में हाइड अ फाउल हार्ट। अब आप ये देखें कि इसकी जो मीनिंग बनेगी, दो मीनिंग बनेंगी कि शक्ल मोमिना करतूत काफिरा, या फिर ज़ाहिरी सूरत पर मत जाएं। इसी तरह एक प्रोवर्ब है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इसकी वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग है कि भेड़ की खाल में भेड़िया। फिर है एक प्रोवर्ब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो इसकी मीनिंग दो मीनिंग बनती हैं। एक तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग बनी कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, दूसरी मीनिंग इसकी ये बनी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अगर आप सेंस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट कहें या जो गरजते हैं वो बरसते कहें, तो इनके सेंस आपस में मिलते जुलते हैं। इसी तरह आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अब आप देखें, फ्राइंग पैन से निकल के आग में गिर गया, यानी कि एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में। उर्दू में इसकी कहावत बनेगी ये अपना आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो हम इसी तरह अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं प्रोवर्ब की और आगे बढ़ते हैं। अ प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट वेल नोन सपोजली वाइज सेइंग यूजुअली इन सिंपल लैंग्वेज। वाइज सेइंग होती है, सिंपल लैंग्वेज में होती है। प्रोवर्ब्स कंटेंट ट्रूथ, कॉमन सेंस, एक्सपीरियंस एंड विजडम। तो आपको सच्चाई मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस मिलेंगे, दानाई, इल्म दानाई मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, एंड दे आर इंडिस्प्यूटेबल। और इसमें कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है, सब मानते हैं कि हाँ कॉमन वाइज सेइंग जो है वो हमारे लिए एडवाइजेबल होती है, उससे हमें लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। तो पहला प्रोवर्ब जो है यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसको, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो इसकी मीनिंग क्या हुई? पीपल ऑलवेज लॉन्ग फॉर व्हाट दे आर नॉट, या व्हाट दे डू नॉट हैव, दे आर नेवर हैप्पी विद व्हाट दे हैव। लोग जिन चीज़ों के साथ मौजूद हैं, जो चीज़ें उनको कुदरत ने दी हैं, खुदा ने नवाज दी हैं, उनके साथ में वो मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे लोगों को कह सकते हैं उस सिचुएशन में आप कि द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, कि जो आपके पास, अपने पास जो चीज़ मौजूद है आप वो नहीं देख रहे, अपने से नीचे नहीं देख रहे, बल्कि अपने से ऊपर देख रहे हैं। तो अदर साइड ग्रास आपको जो है वो ग्रीन नज़र आएगी। अगला प्रोवर्ब है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत मशहूर प्रोवर्ब है कि डोंट पुट ऑल योर एनर्जी ऑन वन थिंग, यानी कि इंग्लिश में अगर आप इसका सेंस समझें कि अगर आप तमाम एग्स को एक बास्केट में रख दें और बास्केट गिर गई तो तमाम एग्स टूट जाएंगे। अगर आप उनको एक एग जो है आप किचन में रखते हैं और ज़्यादातर एग्स जो है वो आप फ्रिज में रख रहे हैं, तो वो सेफ़ रहेंगे अगर किचन वाला गिर जाता है। तो यानी अपनी आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, बिज़नेस कारोबार वगैरह, तो डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक जगह सारी इन्वेस्टमेंट ना करें, वो आपके लिए, अगर आपका लॉस हुआ तो आप बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएंगे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब इसकी, ये तो इंग्लिश में तो डॉग्स पे है, उर्दू में इसकी कहावत, इसका सेंस ये बना कि भेड़ों के छत्ते को मत छेड़ो। डोंट डिस्टर्ब द सिचुएशन एज इट वुड रिजल्ट इन ट्रबल और कॉम्प्लिकेशन। अगला प्रोवर्ब है न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन,
डेफिनेटली जो ब्रूम न्यू होगी वो तेज़ी के साथ स्वीप क्लीन करेगी। न्यू थिंग्स आर डन मोर सीरियसली, तो नई चीज़ें जो है, नए लोग जो है, नए काम करने वाले जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो उसको इंग्लिश में कह रहे हैं न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, इसको इस तरह भी कह सकते हैं बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश, कि एक बर्ड हाथ में जो है वो उन बर्ड से ज़्यादा बेहतर है जो बुश में मौजूद हैं। यानी नो नगद ना तेरा उधार, यानी इसकी उर्दू में मीनिंग, इसका सेंस ये बना, जो आपके पास अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी जो आप अवेल कर चुके हैं, जो मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठाइए बजाय ये कि दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें। इट इज़ बेटर टू हैव समथिंग स्मॉल एंड रिलायबल देन समथिंग बिग एंड रिस्की। बेटर लेट देन नेवर, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ ना होने से देर से होना बेहतर है। कोई काम नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक दूसरी कहावत है, प्रोवर्ब, कि सेज पके सो मीठा हो, जो काम आहिस्ता आहिस्ता होता है बेहतर होता है। इसकी मीनिंग इंग्लिश में भी आप समझ लें, इट इज़ बेटर टू डू थिंग्स लेट देन नॉट डूइंग इट, चीज़ें भले लेट हो जाएं लेकिन करते रहें, हरकत में बरकत है, एक मीनिंग इसकी ये भी बनती है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अब यहाँ पर क्या मीनिंग हुई कि होप सस्टेन्स द वर्ल्ड, के उम्मीद पे दुनिया कायम है, यानी जो बादल आए हुए हैं, काली घटाएं आई हुई, ये छट जाएंगी, सिल्वर लाइनिंग आएगी, फिर से सूरज निकलेगा। यू शुड नेवर फील हेल्पलेस बिकॉज डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑलवेज लीड टू बेटर डेज, आपको कभी भी मायूसी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सख्त वक्त गुजर जाने के बाद एक अच्छा वक्त आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि होप सस्टेन्स द वर्ल्ड, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेक है वाइल द सन शाइन्स, इसकी अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये बनेगी, डिफरेंट सेंस बनेगा, इससे मिलता जुलता, लेकिन किसी और चीज़ के ऊपर इसकी कहावत है कि मेक है वाइल द सन शाइन, बहती गंगा में हाथ धो लो। यहाँ पर इसका जो प्रोवर्ब है उर्दू में वो ये बनता है कि बहती गंगा में हाथ धो लो। मौका मिला आपको, अपॉर्चुनिटी मिली, आप उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओ। सब उठा रहे हैं तो आप भी फ़ायदा उठाओ। इसको इंग्लिश में कह रहे हैं मेक है वाइल द सन शाइन, के बहती गंगा में हाथ धो लो। टेक एडवांटेज ऑफ ये फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बिकॉज दे माइट नॉट लास्ट लॉन्ग, कि ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा आपको ना मिले, तो आपको चाहिए कि मौके से फ़ायदा उठाएं। मेक है वाइल द सन शाइन्स। वंस बिटन ट्वाइस शाय, इसका मतलब यहाँ पर जो सेंस बना कि आप इसको ये भी कह सकते हैं, इंग्लिश में एक और प्रोवर्ब है, अ बर्न चाइल्ड रेड्स ऑफ फायर, के दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक मरतबा आप डसे गए हो तो अगली मरतबा आप एहतियात करोगे। इसको इंग्लिश में आप कह रहे हैं बर्न वंस बिटन ट्वाइस शाय। पीपल हु हैव बीन हर्ट वंस डोंट रिस्क डूइंग द सेम थिंग अगेन, तो वो चीज़ लोग बार बार नहीं करते जिस चीज़ से वो हर्ट हो चुके हो एक मरतबा। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये बिल्कुल बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत की तरफ चले जाना, तो उसको कहेंगे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका मतलब आसान सा ये हुआ कि वक्त का टाका बेवक्त के टाके से बेहतर है, यानी जो वक्त पे काम होगा वो ज़्यादा बेहतर है कि बेवक्त आप कोई काम करें। इट इज़ बेटर टू स्पेंड a little time to deal with problems straight away. If you keep waiting, things can only get worse. चीज़ें जो है और ख़राब होती जाएंगी अगर आप वेट करते रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये तो बड़ी कॉमन सी कहावत है कि प्रैक्टिस जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। स्टिल वाटर रन डीप, जो वाटर स्टिल है, जो साइलेंट है, खामोश पानी एक खड़ा है, तो डेफिनेटली वो रन डीप, वो गहरा पानी है। पीपल हु से वेरी लिटिल ऑफन हैव इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़, जो खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं जो लोग, लेकिन जब वो मंजर आम पर आते हैं तो पता चलता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं वो। इसी तरह टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। दूसरी कहावत इसके ऊपर आप ये कह लें, दो लोग मिलके काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छा होगा।
हाफ अ लॉफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड, या फिर हाफ अ लॉफ इज़ बेटर देन नन, घर की आधी बाहर की पूरी से अच्छी। हैविंग अ लिटिल ऑफ समथिंग इज़ बेटर देन नॉट हैविंग एनी। कर्टसी कॉस्ट नथिंग, आपका जो वेल मैनर्ड है, आप वेल मैनर हैं, अगर वेल मैनर्ड हैं, अच्छा बिहेवियर है आपका, तो इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये इसको इंग्लिश में कह रहे हैं कि कर्टसी कॉस्ट नथिंग, किसी की तरफ स्माइल करके देखना, मुस्कुरा के देखना, अच्छे तरीके से बात करना। इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू बी पोलाइट एंड एवरीवन कैन अफोर्ड बीइंग वेल मैनर्ड। पीपल इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको चाहिए कि दूसरों पर पत्थर ना फेंकें। इट इज़ डेंजरस एंड इनअप्रोप्रिएट टू क्रिटिसाइज अदर्स इफ़ यू नो यू आर नॉट परफेक्ट, अगर आप खुद परफेक्ट नहीं और दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर लिविंग इन अ ग्लास हाउस। सो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इंग्लिश में दो परिंदों को एक स्टोन से मार देना, यानी उर्दू में आप इसकी कहावत ये बनी, एक तीर से दो शिकार। तो यानी मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स, आप कह लें आम के आम गुठलियों के दाम, एडिंग टू एलिगेंस, सोने पे सुहागा, योर ब्रेड इज़ बटर बोथ साइड्स, 5 उंगलियां घी हुई सर कढ़ाई में। तो ये आप देखें, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब गेटिंग टू अपॉर्चुनिटीज़, एक तीर दो शिकार। डूइंग टू थिंग्स एट वन टाइम कैन सेव योर टाइम। दी अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, डेफिनेटली जो बर्ड अर्ली उठता है उसको अपना डाइट, उसका खाना मिलता है उसको, तो यहाँ पे यानी सुबह सवेरे जल्दी उठना तमाम कामों से अच्छा। बीइंग अर्ली इज़ द गुड थिंग। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, अपने चिकन को आप काउंट ना करो जब तक वो हैच ना हो, एग से बाहर ना आ जाए। वो ये कह रहे हैं कि डू नॉट प्लान टू फॉर अ हेड बिकॉज थिंग्स डू नॉट ऑलवेज टर्न आउट द वे दे वर प्लान। तो जो चीज़ों को आप जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ एम इन लाइफ है आपके, और वो अचीव हुए नहीं और आप पहले से ही उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये इट मीन्स कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, कि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो खुद ब खुद उसकी धूम मच जाएगी दुनिया में। तो उससे पहले बोलना तो इसी तरह है कि जैसे ये प्रोवर्ब है आपके सामने, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अब टू मैनी कुक्स इंग्लिश में ये है कि जब एक से ज़्यादा अफराद मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे आपस में आके, एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ राय देंगे आपस में और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको इंग्लिश में कह रहे हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, यानी दो मुल्ला में मुर्गी हराम। तो उर्दू में इसका ये कहावत बनती है, टू मैनी पीपल वर्किंग ऑन द सेम थिंग कैन रुइन इट, कि जब बहुत ज़्यादा लोग हैं एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, बजाय उसको बेहतर करने को और उसको बिगाड़ देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्रोवर्ब्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।